इंसान जितना मोबाइल पर सर्च करने की कोशिश करता है फालतू की चीजों को, काश उससे थोड़ा भी भगवान को खोजने की कोशिश करें। जय हिंद दोस्तों, मैं एनएस मोटिवेशनल लेकर आऊं आज बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी उन लोगों के लिए जो सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। दोस्तों, एक बार एक गुरुजी थे, एक नदी के किनारे रहते थे और उनके दो शिष्य थे जो गुरुजी के साथ ही रहते थे। एक दिन गुरुजी उसी नदी के किनारे घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बगुला एक मछली को खाने वाला है, तो उन्होंने उस बगले को उड़ा दिया। कुछ दिनों बाद गुरुजी की मृत्यु हो गई और उन्हें नरक मिला। तो अपने दोनों शिष्यों के सपनों में आकर कहते हैं, गुरुजी बगुले को कभी मत उड़ाना। कुछ दिनों बाद उनका पहला शिष्य उसी नदी के किनारे घूम रहा था, तो वो देखता है कि एक बगुला मछली को खाने वाला होता है। और वो शिष्य जैसे ही उसकी तरफ देखता है, उसे गुरुजी की बात याद आ जाती है कि बगुले को कभी मत उड़ाना, और उस बगुले को वो नहीं उड़ाता और वो बगुला उस मछली को खा जाता है। काफी समय हो जाता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है पहले शिष्य की, और उसको भी नरक मिलता है। फिर कुछ दिनों बाद जो दूसरा शिष्य था वो घूम रहा था नदी के किनारे। उसने भी देखा कि एक बगुला आता है और वो बगुले को उड़ाने की कोशिश करता है। उससे पहले उसके मन में विचार आते हैं कि गुरुजी सपने में आए थे, उन्होंने बोला था बगुले को कभी मत उड़ाना। और जो शिष्य आए थे गुरुजी के, मतलब उसके गुरु भाई जो सपने में आए थे, उन्होंने बोला था उसे कि बगुले को उड़ा देना। तो वो बड़ा कंफ्यूजन में था, बोला समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो उसने भगवान पर ध्यान लगाया, बोला हे प्रभु आप ही जानो क्या करना है। बगुले में भी आप हो, मछली में भी आप हो, कण कण में आप हो, और आपकी माया को मैं नहीं समझ पा रहा। इतना कहता है और वो वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है और उस शिष्य को स्वर्ग मिलता है। तो नारद मुनि भगवान से पूछते हैं कि प्रभु ऐसा क्या है, जिस गुरु ने वर्षों तक तपस्या की वो जब मरा तो उसे नरक, उसका जो शिष्य था पहला वो भी बड़े तपस्वी थे, वो भी मरे तो उनको भी नरक, और जो इनका नया शिष्य था जिसने इतनी कुछ कठोर तपस्या भी नहीं की थी, उसको आपने स्वर्ग दे दिया। प्रभु आपकी लीला समझ नहीं पाया। तो भगवान बोलते हैं कि जो गुरु को नरक मिला वो इसलिए मिला कि उन्होंने जिस बगुले को उड़ाया था वो बहुत भूखा था, और जिस दिन अगर वो उस दिन नहीं उड़ाते तो उस मछली को खा लेता और वो जीवित रहता, लेकिन उन्होंने उड़ा दिया और कुछ समय बाद ही तड़प कर मर गया भूख की वजह से। और दूसरा जो इनका पहला जो शिष्य था उसको नरक इसलिए मिला कि इसने जिस बगुले को नहीं उड़ाया उसने एक मछली को खा लिया, और जबकि बगुले को उस समय भूख बिल्कुल नहीं थी, उसने मछली को ऐसे ही खा लिया बिना वजह से। अगर उस दिन ये बगुले को उड़ा देता तो मछली बच जाती। और जो दूसरा शिष्य था उसे स्वर्ग इसलिए मिला कि उसने सब कुछ मेरे भरोसे छोड़ दिया। उसे ना ये ज्ञान था कि उसे उड़ाएं, कि ना उसे ये ज्ञान था कि उसे न उड़ाएं। उसने प्रभु के चरणों में सब कुछ छोड़ दिया, इसलिए उसको स्वर्ग मिला। तो दोस्तों, हमें भी हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, घटनाएं होती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं। अगर हम उन घटनाओं को उस परिस्थिति में सिर्फ यही सोचें कि ये सब प्रभु की लीला है, प्रभु की माया है, प्रभु ने जो किया है सोच समझ कर किया होगा, तो शायद प्रभु हमें उस समस्या से, जो हमें समस्या लग रही है, उससे बाहर निकालने का रास्ता भी दिखा देंगे। अगर मेरी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद।